आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 2026 के लिए जो भी न्यू रूल्स अभी इम्प्लीमेंट हो रहे हैं स्टूडेंट्स के ऊपर। क्या यूके वाकई 2026 में बंद होने वाला है? क्या अपडेट्स हैं यूके में? और स्टूडेंट्स, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। इसमें लाजमी देखिएगा कि क्या आप जो भी स्टूडेंट्स सितंबर इनटेक में डेफर्ड हो चुके हैं, जैन इनटेक के लिए उनके लिए पॉसिबिलिटी रहेगी वीज़ा के लिए या नहीं रहेगी। सबसे पहले स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं बात करूंगा की चेंजेस की, कि जो की चेंजेस कौन से आएंगे 2026 में, और आप स्टूडेंट्स को क्या क्या चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा अगर आपने फ्लेक्सिबल और वीज़ा अगर यूके में आप लेना चाहते हो। सबसे पहले बात करते हैं सितंबर इनटेक की। सितंबर इनटेक क्लोज हो चुका है ऑलमोस्ट। अभी भी जो स्टूडेंट्स अगर जाना चाहते हैं सितंबर इनटेक में, तो नवंबर अक्टूबर की कुछ यूनिवर्सिटीज़ इनटेक अवेलेबल हैं। इनके यूनिवर्सिटीज़ भी होती हैं। अगर स्टूडेंट के प्रोफाइल रेडी है, स्टूडेंट्स के फंड्स रेडी हैं, तो वो नवंबर इनटेक में या अक्टूबर इनटेक में एक दो कई यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। और विदाउट आइट्स की ऑप्शन भी उसमें मौजूद है। उसके बाद बात करते हैं की चेंजेस के बारे में। अच्छा, अभी जो जैन इनटेक स्टार्ट हो रहा है, जैन इनटेक में जितने भी रूल्स हैं, मोस्टली जो यूके ने अपना जो स्टूडेंट्स के लिए अपना जो प्लान था वो स्टिल फ्लेक्सिबल है। इसमें कोई ऐसी बड़ी चेंजेस नहीं है। ऑलरेडी मैं चेंजेस आपको बता चुका हूँ, बट इसमें करना क्या है जो हमने सितंबर इनटेक में देखा, जो यूनिवर्सिटीज़ के प्रॉब्लम आई। सबसे पहली जो अपडेट है वो है ई वीज़ा की, जो कि आप स्टूडेंट्स को सबको पता है कि 15 जुलाई से ये इम्प्लीमेंट हो चुका था कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं अब उनको ऊपर स्टिकर्स लग के नहीं आएंगे, बट ये स्टूडेंट्स को ईमेल आएगी लाइक ऑस्ट्रेलिया। तो स्टूडेंट को जब आप पासपोर्ट बायोमेट्रिक कराएंगे तो आपको पासपोर्ट स्टैम्प पे वापस कर दिया जाएगा। तो आप स्टूडेंट जो हैं, जैसे ही ईमेल आएगी तो आप उसके मुताबिक अपना ट्रैवल प्लान कर सकते हो। तो ये एक फास्ट प्रोसेस हो गया है। दूसरी जो अपडेट है वो जैन इनटेक के लिए स्टूडेंट स्टिल अप्लाई कर सकते हैं मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के ऊपर। किसी भी किस्म की इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस नहीं आई। अगर कोई बंदा आपको कहता है कि एमओई बंद हो गया, नहीं, एमओई स्टिल ओपन है। जैन इनटेक में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ ओपन होंगी वो आपसे मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ एमओई पे एडमिशन्स ले रही हैं, और साथ ही साथ आपको आइट्स विदाउट आइट्स पे एडमिशन्स हैं, डोलिंगो, लैंग्वेज सर्ट, पीटी, ईच एंड एवरीथिंग जो आपका टेस्ट है जिस तरह के पहले यूज़ हो रहा था वैसे ही आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये दूसरी बड़ी अपडेट है। और साथ ही साथ जो रिसर्च डिग्री के ऊपर मैं बात करूँ, रिसर्च डिग्री वाले भी स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। उसमें ये है कि उसमें जो अपडेट ये आई है कि रिसर्च में जो स्टूडेंट का मेन एप्लीकेंट होगा उसका पहला वीज़ा ग्रांट होगा, देन उसकी जो एप्लीकेशन डिपेंडेंट की अप्लाई आप कर सकते हो। पहले आप दोनों इकट्ठे अप्लाई कर सकते थे, लेकिन अब जो है चेंजेस ये आ रही है। उसके साथ जो A1 इंग्लिश टेस्ट का आपने सुना था, अभी तक उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। हो सकता है अक्टूबर में जाके A1 इंग्लिश टेस्ट भी स्टूडेंट जो डिपेंडेंट हैं वो उस पर कर सकते हैं। और जो चौथा पॉइंट है वो है ग्रेजुएट रूट वीज़ा का। ग्रेजुएट रूट वीज़ा एज यू नो के 24 मंथ से 18 मंथ्स का हो चुका है। इसके ऊपर भी 100% कंप्लीशन रिपोर्ट आ चुकी है और वो कंफर्म है, मतलब 18 मंथ्स का आपका पोस्ट ग्रेजुएट रूट जो वीज़ा है वो हो जाएगा। उसके साथ साथ जो लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट जो बात है जिसकी वजह से सितंबर इनटेक में बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स आई, बहुत सारे स्टूडेंट्स को वीज़ा रिफ्यूज़ भी हुए, बहुत सारे स्टूडेंट को कैश विड्रॉ हुए, वो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्स सिलेक्शन। स्टूडेंट्स, जैन इनटेक में आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों को अब यूनिवर्सिटीज़ देखनी पड़ेंगी, आप लोगों को अब कोर्स देखने पड़ेंगे। जैसे कि पहले आप स्टूडेंट्स हर स्टूडेंट जो है वो बिज़नेस मैनेजमेंट में चला गया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में चला गया, मतलब रेलिवेंट कोर्स में आप नहीं जा रहे थे। तो अब आपको जो कोर्स सिलेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी। और साथ ही साथ आपको ऐसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना पड़ेगा जिस यूनिवर्सिटी की कम अज़ कम कुछ रैंक पे हो, तो ही आप लोग एलिजिबल हो सकते हैं अच्छी में। अदरवाइज़ इसी तरीके से सितंबर इनटेक में जो हमने देखा, जैसे GCU में हुआ, बहुत सारे हमारे कैश विड्रॉ हुए क्योंकि उनकी कोर्स सिलेक्शन ठीक नहीं थी। तो इसी तरीके से जैन इनटेक में भी आपकी कोर्स सिलेक्शन की वजह से आपके बहुत सारे जो कैश है वो विड्रॉ हो सकते हैं। सो आपने ये जो है वो इस चीज़ को आपने मद्देनज़र रख के अपनी कोर्स सिलेक्शन करनी है। और ख़ास तौर पे अपने एजेंट को बोलें कि अपनी आपके लिए स्पेशल कोर्स जो है वो आपके रेलेवेंट डिग्री के वो आपको दे। उसके बाद जो लास्ट इंपॉर्टेंट बात है वो है रेड जोन एरिया। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने रेड जोन एरिया जो है वो पेशावर का, सवात का, इस साइड पे जो भी जितने भी है हमारे नॉर्दर्न एरिया में जितने लोग हैं, ख़ास तौर पे जितने भी ये खैबर पख्तूनख्वा में जो अवाम है, मोस्टली उनको यूनिवर्सिटीज़ ने, सारी यूनिवर्सिटीज़ की बात नहीं कर रहा मैं,
ये मैं सारी यूनिवर्सिटी बात नहीं कर रहा, मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ ने इन स्टूडेंट्स को बैन करने की कोशिश कर रहे हैं और साथ में कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने एडमिशन्स भी नहीं दी है। इस सितंबर इनटेक में हमने देखा और हमने जो लास्ट मई इनटेक में देखा कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने 100% फ़ी डिपॉजिट भी करवाई हुई थी, उन्होंने भी जाके असाइलम जो है अप्लाई किए। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में प्रॉब्लम हुई, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ को हमने जवाब भी दिया, बहुत सारी यूनिवर्सिटी हमें जो है ब्लॉक भी किया कि भाई आपके जितने मोस्टली स्टूडेंट्स हैं हम जाके असाइलम कर रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम हम सब में है, सबके साथ ये हो रहा है, हमारे साथ हुआ है, बाकियों के साथ भी हुआ। तो इस वजह से यूनिवर्सिटीज़ ने इनके लिए कुछ स्पेशल जो है वो रिस्ट्रिक्शन लगाई है और स्पेशल इनके लिए कुछ ऐसी जो है वो क्राइटेरिया सेट करेंगे जो अगर वो पास करेंगे देन ही वो आगे अप्लाई कर सकेंगे। तो ये कुछ चेंजेस थी आप स्टूडेंट्स के लिए 2026 में। इसके साथ साथ इन चेंजेस के अलावा मैं आपको बताऊं, स्टिल अगर आप लोग देखो यूके जो है वो स्टिल सबसे इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है। यूके का जो वीज़ा रेशो है वो 100% है। आप ऑस्ट्रेलिया देख लो, आप कनाडा देख लो, आप यूएसए देख लो, जो भी टॉप कंट्री है, टॉप कंट्री जितने भी हैं, आप देख लो कि उसमें सबसे ज़्यादा जो वीज़ा रेशो है वह यूके की है। इसी वजह से हमेशा की तरह यूके ऑलवेज़ बहुत ज़्यादा जो है वो तादाद में है। इसी वजह से आप देख रहे हो कि धड़ाधड़ कंसल्टेंट्स जो है वो बन रहे हैं, कंसल्टेंट के ऑफिस खुल रहे हैं। उसकी रीज़न यही है कि वीज़ा रेशो जो है ओनली यूके की है। तो जैन इनटेक में अगर ये चीज़ों आप इंपॉर्टेंट चीज़ें आप नोट करेंगे, अगर ये चीज़ों के देख के चलेंगे तो आई थिंक सो आपका जैन इनटेक बहुत स्मूथ जाएगा और जैन इनटेक में भी 100% वीज़ा रेशो आपकी रहेगी। सो आई होप आप सबको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो आप इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी ये इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिल सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।